Hello viewers, welcome to my channel Target Mathematics. Let us start with the first chapter, integers, and part 1 is uploaded and now this is the part 2 after that. I am continuing from the previous lecture only. So हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था एडिशन के बारे में. कुछ स्टेटमेंट्स हमने एडिशन के बारे में लिखी थी, 2 स्टेटमेंट्स कि अगर हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऐड किया किसी भी इंटीजर के अंदर तो हमें नंबर लाइन पर किस तरफ मूव करना पड़ेगा, राइट की तरफ. वैसे ही अगर हमें एक नेगेटिव इंटीजर ऐड करना होगा किसी भी इंटीजर के अंदर तो हमें किस तरफ मूव करना होगा, हमें लेफ्ट की तरफ मूव करना होगा. ओके, अब ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में. सो अब पहले हम वो स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए क्या होगा और उसके बाद फिर उसको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करके दिखाएंगे कि वैसा है या नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं. सब्ट्रैक्ट स्टेटमेंट when we subtract a positive integer from any integer, then we have to move towards. अब कहाँ मूव करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगी. पहले हम खुद से पता करके देखते हैं कि हमें किस तरफ मूव करना चाहिए. ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया. जस्ट अ सेकेंड. तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव इंटीजर को लेना है, ठीक है, और किसी भी इंटीजर से माइनस करना है फ्रॉम एनी इंटीजर. तो एनी इंटीजर मैंने एक बार के लिए पॉजिटिव इंटीजर ले लिया. फिर उसके बाद एनी इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऑप्शन है. तो पहले मैं पॉजिटिव ले लेती हूँ, फिर मैं नेगेटिव ले लेती हूँ. तो अब मैं पहले पॉजिटिव लेती हूँ. पॉजिटिव इंटीजर एग्जाम्पल +2. ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर को. वो मैंने पॉजिटिव इंटीजर फॉर एग्जाम्पल ले लिया +4. ठीक है, तो अब क्या हुआ, +2 को मैं 2 लिख सकती हूँ. माइनस प्लस को मैंने जैसे आपको बताया था माइनस लिख देंगे और 4. अब 4 - 2 हम ऊपर 4 लिखते हैं, एक बार नीचे 2 लिखते हैं. ऊपर हम बड़ा नंबर लिख देंगे, नीचे छोटा लिखेंगे जब माइनस करेंगे. लिखा 4 - 2 कितना बच गया, हमारे पास बच गया 2. ठीक है, तो हमने इसका आंसर लिख दिया 2. अब लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दोनों इंटीजर्स का साइन अलग अलग है तो हमें कौन सा साइन लेना होगा, हमें वो साइन लेना होगा जो इंटीजर बड़ा होगा उसका जो साइन होगा. जैसे यहाँ पर 4 बड़ा था तो उसका साइन कौन सा है, माइनस है. तो हमारा आंसर भी माइनस में ही आएगा. चलिए, अब ऐसे ही अब हम पॉजिटिव लिया था, अब हम नेगेटिव इंटीजर लेके चलते हैं. मैं -2 ही ले लेती हूँ, चलो ठीक है. और पॉजिटिव इंटीजर को ही सब्ट्रैक्ट करने, चलो मैं सेम नंबर ले लेती हूँ +4. ठीक है, -2 को -2 लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड 4. अब मैंने जैसे आपको बताया हुआ है कि अगर दोनों इंटीजर्स का कोफिशिएंट सेम हो, जैसे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो इंटीजर्स आपस में ऐड ही होंगे. साइन हम बाद में पता करेंगे. ठीक है, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया. तो अब आंसर हम एक बार 6 लिखते हैं. लेकिन अब यहाँ दोनों ही साइन माइनस है तो उसका आंसर तो प्लस में आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास, या तो आप ऐसे सोच लें कि जो बड़ा इंटीजर है उसका जो साइन है वही आएगा, या फिर आप ऐसे सोच लें कि दोनों साइन नेगेटिव है तो आंसर हमारा नेगेटिव में ही आएगा. दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही आएगा. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो जो बड़े वाला इंटीजर होगा उसका जो साइन होगा वही आएगा. अब दोनों एग्जाम्पल्स के हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करके देखते हैं कि दोनों केसेस में होता क्या है. ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की नंबर लाइन क्रिएट करती हूँ.
ये मैंने नंबर लाइन बनाई। चलो अब इसके अंदर हमारा जो नंबर था वो कौन सा नंबर, हमने किस नंबर से इंटीजर को माइनस किया था, +2 से माइनस किया था। +2 इस लाइन पर कहाँ है, +2 इस लाइन पर यहाँ है, ठीक है। और हमारा जो आंसर आया वो -2 आया। -2 इससे छोटा है तो वो इसके लेफ्ट में प्रेजेंट होगा, -2 कुछ यहाँ प्रेजेंट होगा। तो अब हमें +2 से -2 की तरफ जाने के लिए किस तरफ चलना पड़ा, हमें मूव करना पड़ा टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। चलो इसमें तो हमें मूव करना पड़ा टूवर्ड्स लेफ्ट। इस केस में देखते हैं, अब इस केस के अंदर हमारा पहले इंटीजर था -2। चलो -2 मैंने कुछ यहाँ बीच में बना लिया क्योंकि मुझे नहीं पता अगला इंटीजर इस साइड आएगा कि इस साइड आएगा। अब अगले इंटीजर को देखते हैं, -6। मैंने क्या बताया है आपको, नेगेटिव नंबर्स के अंदर जो बड़ा इंटीजर होगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा। जैसे -2 है इधर, तो जो -6 होगा वो उससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम बताइए आप, -2 से -6 जाने के लिए किस तरफ मूव करना पड़ा, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो हमारी जो स्टेटमेंट बनी उसको कंप्लीट कर देते हैं। हमारी स्टेटमेंट क्या थी, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम एनी इंटीजर देन वी हैव टू मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही दूसरी स्टेटमेंट भी देखते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में हमें क्या करना होगा, हमें एक नेगेटिव इंटीजर को किसी भी इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। आप अभी इस स्टेटमेंट को सेम मत लिखना, जब एडिट हो जाएगी स्टेटमेंट उसके बाद लिखना। So when we subtract a negative integer from any integer आएगा यहाँ पर, then we have to move towards, पता करेंगे बाद में किस तरफ मूव करना होगा हमें। चलिए स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, when we subtract a negative integer from any integer, from any integer then we have to move towards, पता करेंगे। तो जैसे ऊपर एग्जांपल लिया था, एनी इंटीजर है पहले जिसमें से माइनस करना है, तो कोई भी इंटीजर लेट कर लेते हैं। हमने पहले पॉजिटिव नंबर लेट कर लिया, +3 लेट कर लिया, ठीक है। हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, एक नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया -2। चलिए +3 को हम 3 लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा 2। 3 + 2 क्या बना, 5 बना। साइन कौन सा आएगा, दोनों प्लस है तो साइन भी हमारा प्लस ही आएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब हम एक नेगेटिव इंटीजर लेट कर लेते हैं, जैसे मैंने -3 लेट कर लिया। हमें सब्ट्रैक्ट करना है एक नेगेटिव इंटीजर, मैंने सेम इंटीजर ले लिया -2। डिफरेंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन में मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स ली थी, इसमें मैंने सेम लेकर भी दिखा दिया आपको। -3 लिखेंगे पहले, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2। -3 + 2 क्या बना, -1। कैसे किया मैंने पहले बड़े नंबर को ऊपर लिखा, छोटे नंबर को नीचे लिखा। दोनों साइन अपोजिट थे, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस करेंगे, आंसर हमारा आया 1। उसके बाद मैंने यहाँ 1 लिखा एंड देन साइन इन दोनों में, बड़े वाले इंटीजर का साइन क्या है, माइनस है, तो मैंने माइनस लिख दिया। चलो अब इसकी भी नंबर लाइन क्रिएट कर लेते हैं। अब इसके अंदर पहले हमने इंटीजर क्या लिया था, +3 लिया था, बाद में उसका आंसर क्या बन गया, +5 बन गया। तो हमें किस तरफ मूव करना पड़ा, हमें टूवर्ड्स राइट मूव करना पड़ा। ऐसे ही पहले हमने इंटीजर लिया था -3 और वो बन क्या गया, -1 बन गया। किस तरफ मूव करना पड़ा, टूवर्ड्स राइट। चलिए अब हमारी स्टेटमेंट पूरी करते हैं। हमारी स्टेटमेंट में when we subtract a negative integer from any integer then we have to move towards right। मैंने ये वाला थोड़ा सा फास्ट समझाया क्योंकि ये चीज़ हम 4th टाइम कर रहे थे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए ये टॉपिक हमारा यहाँ पर, ये चारों पॉइंट्स एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में थे। ये आपको अगर अच्छे से समझ आ गए हों तो अब हम
एनसीईआरटी से कुछ स्टेटमेंट्स लेते हैं और देखते हैं कि उन स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू होंगी कि फॉल्स होंगी। ये वाली स्टेटमेंट्स पेज 2 पर है, क्वेश्चन पढ़ो एंड देन उसके बाद हम इसको आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट्स थी। आंसर्स बुक में भी दिए हुए हैं, आपको कोई भी चीज़ समझना है तो बुक में भी अच्छे से ये चीज़ पेज नंबर 2 और 3 पर एक्सप्लेन की गई है, आप वहाँ से उसको रीड कर सकते हैं। बाकी मैं अभी एक बार आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। चलो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, व्हेन टू इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। हमें दो इंटीजर्स को ऐड करना है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स को हमें आपस में ऐड करना है। तो हम वो पॉजिटिव इंटीजर्स को पहले लेट कर लेते हैं। क्या क्या ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 2 और 3 ले लिया, दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए। अब हमें उन दोनों को ऐड करना है, तो हमें क्या करना है, 2 + 3 करना है। क्या आंसर बन गया, 5 बन गया। क्या हमें पॉजिटिव इंटीजर मिला, हाँ मिला। चलो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। वैसे ऐसे भी आप जान सकते हो कि दोनों साइन पॉजिटिव थे, मैंने ऊपर ही आपको बताई थी ये बात। अगर साइन दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव है तो बड़े वाले इंटीजर का जो साइन होगा वो आएगा। तो इसका आंसर हमें फर्स्ट वाले का पता चल गया, क्या होगा, इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है। चलिए ऐसे ही अब हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड देन वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। चलो ये बात भी वैसे आपको पढ़ते ही समझ आ जानी चाहिए। अभी अभी जस्ट मैंने बताया, मैंने 2 नेगेटिव इंटीजर्स लिए, -2 -3। मुझे क्या करना था, इनको आपस में ऐड करना था, -2 + -3। चलिए खोलिए इसको, -2 प्लस माइनस माइनस बन गया 3। अब मैंने इन दोनों को, दोनों साइन सेम है तो पहले तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आंसर क्या बना, 5, वो लिख दिया। अब दोनों साइन नेगेटिव थे तो आंसर में भी हमारा नेगेटिव साइन ही आएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हुई। इसने स्टेटमेंट में बोल दिया कि अगर हम दो नेगेटिव को ऐड करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, बट हमें क्या मिला, नेगेटिव मिला। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। चलो अब यही चीज नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहती है, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। हमें क्या करना है, हमें एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को आपस में ऐड करना है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर हम ले लेते हैं +3, दूसरा नेगेटिव इंटीजर लेना है, वो हमने ले लिया -5। कुछ भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है, मैंने कुछ भी लिया अपनी मर्जी से। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है, +3 + -5, ठीक है। हमें इन दोनों को आपस में ऐड करना है। हमारा आंसर क्या आएगा, +3 3 ± -5, 3 5 में से 3 माइनस करो, क्या आंसर आया, 2 आया, इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 2। साइन कौन सा आएगा, जो बड़े इंटीजर का था, बड़ा इंटीजर 5 था, उसका साइन क्या है, माइनस। तो हमारा आंसर क्या आया, माइनस आया। चलो एक एग्जाम्पल के लिए ट्रू हुआ, क्योंकि यहाँ मैंने जो नेगेटिव इंटीजर था उसका जो ये पार्ट है, ये 5 है, इसका बिना साइन के नंबर है 3। इन दोनों में बड़ा क्या था, ये वाला बड़ा था, माइनस वाला नंबर। अब हम प्लस वाले नंबर को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ले लिया +5 और -3। इस एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम, +5 में हमें ऐड करना है -3 को, तो 5 ± -3, 5 - 3 कितना हुआ, 2 हुआ। साइन कौन सा आएगा, जो बड़े वाले का था, बड़े वाले का साइन क्या था, प्लस था, तो आंसर आया 2। इसका मतलब हमारा हमेशा नेगेटिव इंटीजर नहीं मिलेगा, कभी कभी पॉजिटिव इंटीजर भी मिल सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या बन गया हमारा, फॉल्स। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएटेड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसको भी ज्वाइन करके और वहाँ पर भी डायरेक्टली अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई और चैप्टर का बीच में देखना हो, जैसे आपका स्कूल में कोई और चैप्टर चल रहा है, तो आप वो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर उसी चैप्टर पर बन सकती है। और अगर आप किसी और क्लास के भी हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। 6 to 12 कोई भी क्लास का स्टूडेंट इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है और अपने डाउट्स वहाँ पर पूछ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
कि एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज -8। एडिटिव इनवर्स आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, बाकी अगर किसी को नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। एडिटिव इनवर्स होता है तो उसका मतलब होता है कि उसके साइन को चेंज कर देना। अगर क्वेश्चन में +8 है तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -8। अगर क्वेश्चन में -8 है तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +8। ऐसे ही अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना होता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे +8 था तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, मतलब 1/+8, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/8। ऐसे ही अगर -8 होता तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता, -1/-8, या फिर इसको आप -1/8 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये होता है एडिटिव इनवर्स। अगर किसी को ना आता हो और अभी भी दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है। तो अब यहाँ जो स्टेटमेंट थी वो यही कह रहा था कि 8 का तो -8 होगा और -8 का +8 होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है, नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन। हमें सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें we add the additive inverse of the integer that is being subtracted। हम additive inverse जिस इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसका एडिटिव इनवर्स को हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे आपके पास 2 इंटीजर्स थे 4 और 2 और आपको करना था 4 - 2 करना था, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 4 में 2 का एडिटिव इनवर्स को ऐड करना है। मैंने ये चीज आपको बताई है, ये और ये सेम होगा, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हुई? हाँ, ये स्टेटमेंट हमें सब्ट्रैक्शन का एक तरह से मतलब बता रही है कि सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, कि हमने ऐड कर दिया, किसको ऐड कर दिया, जो इंटीजर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उसके एडिटिव इनवर्स को दूसरे इंटीजर के साथ हमने ऐड कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट एक तरह का क्वेश्चन है, -10 + 3 करना है हमें। तो मैंने क्या बोला है, अगर दोनों साइन अपोजिट हैं तो पहले तो माइनस कर दो, 10 - 3 हमारा आएगा 7 आएगा, और उस आंसर लिख दो। अब उसके बाद जो इंटीजर का बड़ा था उसका जो साइन आया वो साइन लगा दो, -7। चलो अब ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब ऐसे ही हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, 10 - 3। जैसे कि मैंने बताया दोनों साइन अपोजिट हैं तो पहले उनको माइनस करिए, माइनस किया तो हमारा आंसर आया 7, तो हमने इसका आंसर लिखा 7। बड़े इंटीजर का साइन क्या था, प्लस था। और अब एक बात बताइए, +7 और -7 सेम है? नहीं है, तो इसका मतलब क्या ये दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल भी नहीं, दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। चलिए अब ऐसे ही लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट क्या कहता है, पहले हम LHS लिखेंगे, 8 + -7 -4। पहले जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है उसको खोलिए, ब्रैकेट्स को खोलिए, प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, -7, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +4। अब इसका आंसर क्या है, 8 - 7, पहले इसको सॉल्व करो, 8 - 7 क्या बना, 1 +4, 1 + 4 क्या बना, 5 बना। चलिए अब राइट हैंड साइड देखते हैं, ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड देखेंगे। राइट हैंड साइड क्या कहती है, 8 + 7 -4। पहले हम फर्स्ट 2 टर्म्स को सॉल्व करेंगे, 8 + 7। चलो दूसरी साइड करते हैं, 7 + 8 कितना हुआ, 15 हुआ, तो यहाँ 15 आगे वाली टर्म्स एज इट इज लिख दी। अब 15 में से हमें माइनस करना है 4 को, 5 - 4 1 एज इट इज आ गया नीचे, 11। साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले का, +11। दोनों आंसर हमारे अलग अलग आए हैं ना, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या सही हुई, नहीं, दोनों आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं तो वो इक्वल कैसे हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स। चलिए अब इसके बाद बुक के अंदर अगर हम देखें तो इसके बाद हमारे डायरेक्ट एक्सरसाइजेज हैं, और वो एक्सरसाइजेज अभी मैं आपको नहीं करवाऊंगी। क्यों, पहले आप खुद उस चीज़ को ट्राई करें। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वही क्वेश्चन आपको समझा दूंगी। अभी के लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल के तौर पर करवा देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। इसका ये डायग्राम साइड में इसी क्वेश्चन का दिया हुआ है, बाकी पेपर के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको ये दिया जाएगा, तो आपको क्वेश्चन के पढ़ने से ही आपको पता चलना चाहिए कि क्या होगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल पढ़ के देखते हैं क्या कहता है।
कि एक प्लेन है जो कुछ हाइट पर है सी लेवल से, कितनी हाइट पर है 5000 मीटर। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सी लेवल में ब्लू कलर से डिनोट कर देती हूँ, ये हमारा सी लेवल है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें ये बोलता है कि इस सी लेवल से, ये नीचे हमारा पानी है, पानी के ऊपर सबसे अपर लेयर जो होती है उसी को हम सी लेवल बोलते हैं कि वो इतनी ही हाइट तक है, ठीक है। उससे हमारा जो हाइट है, प्लेन की हाइट है, वो कितनी है 5000 मीटर पर एक प्लेन एयरक्राफ्ट हमारा उड़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलता है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आया, हमने वो ये पॉइंट मान लिया कि इस पॉइंट पर हुआ क्या कि जो सबमरीन है वो एग्जैक्टली उसके नीचे आ गई। कितना नीचे आई, सी लेवल से 1200 मीटर नीचे, ठीक है। और यहाँ पर एक सबमरीन हमारी है, ये हमारी सबमरीन हो गई, ठीक है। वो 1200 मीटर नीचे आ गई। तो अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा, उसने ये पूछा कि हमारा टोटल डिस्टेंस कितना होगा। उसने ये पूछा, उसने क्या पूछा, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस। ये होती है हॉरिजॉन्टल, ये होती है वर्टिकल, ठीक है। जो लाइन ऐसे सीधी होगी उसको हम बोलेंगे वर्टिकल, जो लाइन ऐसे होगी इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है हमें एयरक्राफ्ट और सबमरीन के बीच में। तो फिगर को देखकर ही पता चल रहा है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5000 में 1200 मीटर्स को ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस होगा दोनों के बीच। तो 5000 प्लस 1200। यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चंस को समझने की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन समझ आ गया तो उसके बाद सब कुछ बिल्कुल ईजी है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 6200 मीटर्स। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है इन क्वेश्चंस में से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूंगी। और इसकी डेडलाइन आपको इस मंथ के एंड तक की है, 30th जुलाई 2021 तक आपको मुझे इसके डाउट्स बताने हैं। उसके बाद फिर हम सेकेंड एक्सरसाइज पर जंप करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।